राम राम जी। हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की नई भर्ती कभी भी आ सकती है। आप सभी को पता होगा, एचएसएससी के चेयरमैन साहब अपने सोशल मीडिया हैंडल पे बार बार कह रहे हैं कि ग्रुप डी वाले बच्चे तैयार हो जाओ, ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं। और हरियाणा सरकार भी बार बार डिपार्टमेंटों के पास लेटर भेज रही है कि जितने पद आपके डिपार्टमेंट में खाली है हमें डाटा दे दो ताकि नई भर्ती निकाली जा सके। दोस्तों, कभी भी हो सकता है 10 दिन महीने में आपकी ये ग्रुप डी की नई भर्ती आ जाए। और इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी बनवाने हैं, नहीं तो पछताओगे बाद में। ऐसी समस्या आई थी पिछली बार जब भर्ती निकली थी ग्रुप सी की, तो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। डॉक्यूमेंट बन नहीं रहे थे, वो साइट पे फॉर्म तो भरे थे कागज बनवाने के लिए, लेकिन वो साइट नहीं चली, इसलिए बनवा नहीं पाए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अभी आपको बनवाने हैं नए, पुराने डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। क्या योग्यता रहेगी, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लेना। सही समय पर सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि इस भर्ती में कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिसने 10वीं पास कर रखी होगी वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। 10वीं पास, ठीक है। उम्र कितनी? 18 से 42 साल जनरल कैटेगरी की। किसकी? 18 से 42 साल जनरल कैटेगरी की। और दोस्तों, बाकी जो कैटेगरी बच गई उनकी 18 से 47 साल, ठीक है। ये एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। योग्यता आपने देख ली, 10वीं पास रहने वाली है, एज ये रहने वाली है। जिस बच्चे के पास ये कंडीशन है वो बच्चा एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन कर पाएगा, ठीक है। ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन कर पाएगा। ये डायरेक्ट आपको एचएसएससी ग्रुप डी बोल दिया जाए या एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी बोल दिया जाए, ये दोनों एक ही चीज है दोस्तों, ठीक है। ग्रुप डी का सीईटी का फॉर्म निकलेगा अभी, उस सीईटी का फॉर्म आपको भरना है, वो फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को देना है। जिस बच्चे के बढ़िया नंबर होंगे डायरेक्ट उसको सिलेक्शन मिल जाएगा ग्रुप डी की नौकरी में, और 30,000 प्लस सैलरी होती है, ठीक है। और दोस्तों, संभावना ये है कि 2.5-3 महीने में ये आपका एग्जाम होने वाला है। क्या है? 2.5-3 महीने में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। 2.5-3 महीने मैक्सिमम समय है। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारी टीम ने ये नोट्स बना रखे हैं, केवल ये किताब पढ़ लेना, ये कंप्लीट सेट है ये ग्रुप डी के लिए। इसके अंदर आपकी हरियाणा जीके, इंडिया जीके आ गई, जनरल साइंस कंप्यूटर आ गया, हिंदी इंग्लिश आ गई, मैथ रीजनिंग आ गई, और फिर प्रैक्टिस के लिए 12 टेस्ट भी आ गई। केवल ये पढ़ लेना, ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि ये आप ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है दोस्तों whichbookisbest.com। क्या है? whichbookisbest.com ये वेबसाइट है। यहाँ पे ग्रुप डी के नोट्स लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे मंगवा सकते हैं आप, ठीक है। 3-4 दिन में आपके घर पे आ जाएंगे। हमने मोटे मोटे नोट्स नहीं बनाए, हमने बिल्कुल लाइट वेट जो जरूरी कंटेंट है वो इनके अंदर डाल दिया। जो बच्चा ये किताब रट लेगा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मंगवाना चाहो तो पहले कमेंट में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं जी। तो 2.5-3 महीने में आपका एग्जाम होगा। अब बात ये आती है कि आपके पास योग्यता भी है, आपका एज का क्राइटेरिया भी सही है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जब आप फॉर्म भरोगे। दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। क्या है? 10वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। 10th की मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। यदि आप हरियाणा के हो तो फैमिली आईडी आपके पास में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फैमिली आईडी आपके पास में होनी चाहिए यदि आप हरियाणा से हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप बीसी कैटेगरी से हो, या मैं सीधा लिख देता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या जी? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप एससी में आते हो या ओएससी में या डीएससी में,
बैकवर्ड क्लास ए में आते हो, बैकवर्ड क्लास बी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यदि आप हरियाणा के हो और आप हरियाणा का बेनिफिट लेना चाहते हो लोकल होने का, तो हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी कागज, क्या है, अन्य कोई भी कागज जिसके बेस पे आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हो, कोई भी रिजर्वेशन, मान लेते हैं आपको रिजर्वेशन लेना भाई फ्रीडम फाइटर का, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर का, तो उसका कागज आपके पास में होना चाहिए। आपको बेनिफिट लेना है, रिजर्वेशन लेना है एक्स सर्विसमैन का, तो एक्स सर्विसमैन के प्रॉपर कागज आपके पास में रेडी होने चाहिए। आपको डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन डीईएसएम का कोटा लेना है, तो वे कागज आपके पास में होने चाहिए। आपको स्पोर्ट्स का बेनिफिट लेना है, तो स्पोर्ट्स का कागज आपके पास में होना चाहिए। वैलिड ग्रेडेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, जब फॉर्म भरो उस दिन आपके हाथ में होनी चाहिए। ये सारी की चीजें आपको दिखानी पड़ती है फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। आप बोलोगे हमने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है जी, 2019 में बनवाया था। भाई साहब रद्दी हो चुका वो 2019 वाला। 2019 तो दूर की बात है, यदि आपने 2026 में भी बनवा रखा है ना, तो भी आपका कागज रद्दी हो सकता है। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आपको बता देता हूं जी। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, यदि आप बीसीए या बीसीबी कैटेगरी से हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से लेकर अब तक का कागज आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर अब तक का। यदि आपने 30 मार्च 2026 का भी बनवा रखा है, वो कागज भी रद्दी है, वो कागज भी आपका नहीं चलेगा जी। ठीक है, ये बात ध्यान देना आप। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 1 अप्रैल का बनवाया हुआ है जी, क्या चलेगा? 1 अप्रैल यदि डेट है आपके कागज पे तो चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल से पहले वाला नहीं चलेगा। क्लियर है जी? चलो जी, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एससी में आपका ओएससी का कागज बन गया, आपका डीएससी का कागज बन गया। ये कागज कब का चलेगा जी? ये कागज कब का चलेगा? तो ये कागज चलेगा जी आपका 13 नवंबर 2024 से लेकर अब तक। जिस दिन फॉर्म निकलेंगे, ये अब तक वो डेट है जिस दिन फॉर्म भरोगे। ठीक है, जिस दिन फॉर्म भरोगे उस दिन तक 13 नवंबर से 2024 से लेके अब तक का कागज आपके पास में होना चाहिए। ओएससी से हो आप, डीएससी से हो तो। ठीक है, इससे पहले का यदि आपका 12 नवंबर का भी है 2024 का, वो भी नहीं चलेगा जी, वो कागज भी रद्दी है, इनवैलिड है। ठीक है, तो ये कागज प्रॉपर आपके पास में होने चाहिए। और अलग कोई रिजर्वेशन आप ले रहे हो किसी भी प्रकार का, आप कोई भी बेनिफिट ले रहे हो, कोई भी आरक्षण ले रहे हो, चाहे वो ईएसएम हो, चाहे वो डीईएसएम हो, चाहे वो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो या कुछ और हो, उसकी जो भी वैलिडिटी होती है, जो भी एक्सपायर डेट होती है, वो चीज ध्यान में कर लेना। नया यदि आपको हर साल हर फाइनेंशियल ईयर रिन्यू करवाना पड़ता है तो रिन्यू करवा लेना, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से। क्लियर है जी? यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी सरल हरियाणा से बनते हैं ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो जब फॉर्म निकलेंगे बनवा लेंगे, 2 दिन का समय लगता है। मेरे भाई साहब, पीछे ग्रुप सी का सीईटी हुआ था। किसका? ग्रुप सी का सीईटी हुआ था। फॉर्म भरवाए गए थे, फॉर्म भरवाए गए थे और सरकार ने बोला कि नए कागज बनवाने हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। सरल हरियाणा की वेबसाइट नहीं चली। क्यों नहीं चली? पूरा हरियाणा उस वेबसाइट के ऊपर पड़ गया, पूरा हरियाणा उस वेबसाइट के ऊपर आ गया। तो भाई साहब साइट तो छोटी सी, पूरा हरियाणा यार कितने लोग,
तो साइट पे प्रेशर आ गया, साइट ने जवाब दे दिया कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, तो लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बने, उन्होंने जानबूझकर मजबूरी में जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ा, या कुछ बच्चों ने तो फॉर्म ही नहीं भरा। यदि आपको सही समय पर ये जानकारी मिल रही है ना, आप किस्मत वाले हो। अपने कागज बनवा लेना यदि कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी भर्ती आएगी, जब भी जो भी अपडेट आएगी इस भर्ती से जुड़ी हुई, आपको मैं बताता रहूंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि पिछला सीईटी नहीं दिया, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? पिछले सीईटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बस फॉर्म भरना है और एग्जाम की तैयारी करनी है, इतनी ही चीजें हैं बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, ये बढ़िया नोट्स आप अपने घर पे मंगाना चाहते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट केवल इतने कंटेंट से कवर हो जाए, केवल इन बुकों से 1 2 3 4 5, केवल 5 बुकें से क्रैक हो जाए, तो आप हमारी वेबसाइट है whichbookisbest.com, whichbookisbest.com, पहले कमेंट में लिंक दे रखा, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, या 7015243491 इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, पेज पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नई नई अपडेट आपको देता रहूंगा, इसका कोई पैसा नहीं लगता। राम राम।